हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो काफी टाइम हो गया मुझे व्लॉग बनाए हुए, क्योंकि मेरा रूटीन इतना खराब चल रहा है, इतना गंदा वाला मेरा रूटीन है। बिजी रूटीन चल रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ और ना ही कोई रेसिपी की वीडियो शूट कर पा रही हूँ। खाली शॉर्ट्स बनाती हूँ तो वो अपलोड कर देती हूँ, ताकि मैं अपने YouTube चैनल से दूर ना रहूं। उस पर मुझे लगे कि हाँ चलो मैं काम कर रही हूँ या फिर मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो बस आज वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, वो इसलिए कि रीजन मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा खा पी लूं, खाने पीने के बाद बताऊंगी कि दिमाग खराब क्यों है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो गुस्सा अभी थोड़ा सा शांत हुआ है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आराम से बैठ के कि आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा क्यों खराब है। तो आज के गुस्से की वजह जो है ना, वो है मेरे हस्बैंड। अब आप लोग ही बताना बातें सुन के कि मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि जवाब जितने भी आएंगे ना, वो शायद इसी में ही आएंगे कि हाँ मुझे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए ना। मेरा बेटा भी देखो पीछे से बोल रहा है कि मुझे गुस्सा करना चाहिए। और कब तक ना करूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, भाई 20-25 दिन हो गए हैं, तो मुझे गुस्सा करना मेरा जायज है। रीजन मैं आपको बताऊंगी जरूर। पहले खा लूं, क्योंकि थोड़ी सी ताकत आनी चाहिए ना लड़ाई के लिए। जब हस्बैंड आए उनसे मैं झगड़ा करूं तो मेरे पेट में थोड़ी ताकत रहनी चाहिए। अभी तो सुबह से तो सिर्फ काम ही कर रही हूँ, ना खाया है ना पिया है कुछ, तो इसीलिए पहले खा लेते हैं। मैं और मेरे बेटा हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि बेटे को इसलिए खिलाना है, वो सपोर्ट में बोलेगा ना पीछे से। तो पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने देखो सब्जी भी इतनी टेस्टी वाली बनाई है। झगड़े में भिंडी बनाई है मैंने, भरी हुई भिंडी। इसकी रेसिपी मुझे डालनी थी, लेकिन मेरे गुस्से में दिमाग इतना खराब था ना कि रेसिपी भी डालना भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, रेसिपी बाद में डल जाएगी। मैं आ गई हूँ खाना बना के किचन से, और मैं तो अब खा रही हूँ, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं करूँगी। सुबह भी मैंने बहुत वेट किया था, अब नहीं करूँगी। अब मैं चुपचाप खाना खा लूँगी, और मैं बस गुस्से में हूँ आज। सुबह में मैंने बहुत वेट किया था, इसीलिए आज मैं सुबह से खाली पेट हूँ, सिर्फ चाय पी थी, और चाय के लिए भी बहुत वेट किया मैंने सोचा था चलो अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया। मेरे बेटे को ब्रेड दे दिए, मैंने चाय पी ली, तो अब मैं वेट नहीं करूँगी। और मैंने खाना खा लिया है। चलो पहले आपको बाहर लेके चलती हूँ, बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम आज इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन बाहर के मौसम ने ना घर गंदा कर रखा है। वो घर भी दिखाती हूँ आपको पहले। ये रहा बाहर का मौसम। हवा देखो, ऐसे आंधी जैसे हवा चल रही है पूरी। पेड़ देखो आप, लग रहा है ना आज ये पेड़ टूट जाएगा। और मौसम के साथ मैं देखती हूँ, ये देखो आप हवा का अंदाजा लगाओ, मेरे से ही लगा लो। लग रहा है हवा मुझे ही उड़ा के ले जाएगी। ये देखो, और हवा ने ना हालत ऐसी कर रखी है। मैं घर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, कितनी भी सफाई कर लो, हवा की वजह से घर में इतने पत्ते, सूखी लकड़ियाँ, सब कुछ पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और बाल तो पूछो मत, बाल का तो पूछो मत, इतने बाल आ रहे हैं, इतने बाल आ रहे हैं घर में। मेरे भी होंगे शायद, मैंने भी धोए हैं आज, पर मेरे इतने सारे नहीं होंगे। जो ऐसा गुच्छा बन बन के आ रहा है ना, वो बाहर से आ रहे हैं पूरे, सब नीचे ग्राउंड फ्लोर के रूम में। यही दिक्कत है कि जितना भी ऊपर का सब जगह का कचरा रहता है ना, वो सब ग्राउंड फ्लोर वालों को संभालना पड़ता है। तो मेरे घर में ये डोर लगा हुआ है मैश, फिर भी उसके बाद आ ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। और अब मैं बताती हूँ रीज़न आप लोगों को। रीज़न क्या है, कहाँ से बताऊँ। हंसी भी आती है मुझे ऐसी बातें बताते हुए कि मेरे हस्बैंड इतनी चीटिंग करते हैं मेरे साथ। अब पता नहीं वो चीटिंग करते हैं या फिर भगवान मेरे साथ चीटिंग कराता, मुझे भी नहीं समझ में आती। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कम से कम 20 दिन से बोल रहे हैं। मैं उनको बोल रही थी मार्केट जाना है, तो वो बोले हाँ चलेंगे चलेंगे, नाइट ड्यूटी आने दो चलेंगे, पक्का चलेंगे, छुट्टी आने दो चलेंगे। ना वो छुट्टी आई, छुट्टी वाले दिन ड्यूटी चले गए। नाइट ड्यूटी आई तो कल मुझे बोल रहे थे कल दिन में चलेंगे। छुट्टी वाले दिन बोले थे कि दिन में चलेंगे, छुट्टी वाले दिन बोले थे दिन में चलेंगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन क्या हुआ, ड्यूटी चले गए। तो मुझे बोले कल चलेंगे, नाइट ड्यूटी है, दिन पूरा दिन फ्री रहूंगा, तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ पूरा दिन, ऐसे करके मुझे बोल दिया। अब मैं भी वही ना, पागल बन जाती हूँ जल्दी से। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब कल मुझे सुबह क्या बोलते हैं, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आज छोड़ दो, कल चलेंगे, पक्का चलेंगे, कल सुबह चलेंगे। मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं, और 1 दिन छोड़ देती हूँ। जब इतने दिन छोड़ दिए तो और 1 दिन छोड़ देती हूँ।
अब आज का ये हाल है कि साहब सुबह से ड्यूटी से घर नहीं आए हैं, ड्यूटी में ही है, जाएंगे तो कहाँ, ड्यूटी में ही है। सुबह एक सबसे बड़ी गंदी आदत उनकी ये है कि कभी भी कॉल करके बताते नहीं है। मैं उनको कॉल करती रहती हूँ कब आओगे, मैसेज करती रहती हूँ कब आओगे, साहब रिप्लाई नहीं देते हैं जल्दी से। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, कॉल नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करती रहती हूँ कि चलो अब आएगा, मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, अब मैसेज आएगा, अब कॉल आएगी, कोई मतलब नहीं है, नहीं वो चीज छोड़ दो। आज भी सुबह यही हुआ। आज सुबह मैंने उनको, मुझे लगता है वो 7 o'clock तक लास्ट आ जाते हैं, लास्ट लिमिट रहती है 7 o'clock तक आने की उनकी, मॉर्निंग में नाइट ड्यूटी में अगर आते हैं तो 7 o'clock हो गए, 7:05 हो गए, मैंने 7:10 तक, चलो कभी कभी ट्रेन आ जाती है बीच में, तो मैंने 7:10 को कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद 7:15 को मैंने एक मैसेज छोड़ दिया कि कब आओगे, कुछ नहीं पता। उनका मैसेज भी नहीं आया है, उनका कॉल आया है 7:45 को। 7:45 तक मैं वेट कर रही हूँ, अब आएंगे, चाय पीनी है। और मैं 5 बजे से सुबह से उठी थी आज, मैंने थोड़ा स्टिचिंग का काम था वो किया, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने वो किया। फिर उसके बाद जो मैंने उनको फोन पे बोला है वो बता दूं क्या जो बोला है मैंने उनको यही बोला, मैं बोली तुम हमेशा मेरा पागल बनाते हो, ऐसे ही करते हो तुम। अरे नहीं मैं तुम्हें करने वाला था, तुम मुझे गलत मत समझो, नहीं मैं कॉल करने वाला था मैंने। और मौके देखो ये बातें कैसी कैसी ढूंढते हैं आदमी, फिर खुद ही ये हो जाएगा, अरे हाँ सच बात है, मैं ही गुस्सा कर रही हूँ, तो वही बातें करते हैं। तो मुझे क्या बोल रहे हैं, अरे पागल, संडे था, मैंने सोचा कि तुम लोग सोए होगे, आज आराम से सोने देता हूँ, क्यों नींद खराब करूं, बाद में आराम से कॉल कर दूंगा। मैं बोली नींद खराब मत करते, कॉल मत करते, एक मैसेज छोड़ देते ना, क्योंकि आज का टाइम तो ऐसा, आंखें खुलते सबसे पहले आदमी मोबाइल चेक करता है, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते होगे, सब करते हैं। तो मोबाइल चेक करती तो मैं मैसेज मुझे पता चल जाता ना, कोई फायदा नहीं। तो बस वही है, मुझे लग रहा है कि मैं आज भी मार्केट नहीं जा पाऊंगी। अब 3 बजे आएंगे, 3 बजे आके खाना खाएंगे, चाय पीते आते ही बोलेंगे चाय ला दो, आज तो चाय के अच्छे से उनको चाय पिलाऊंगी। और आने के बाद क्या होगा ना, आने के बाद मैं दिखाऊंगी उनके एक्सप्रेशन। आने के बाद बाहर से बहुत खुश होके आएंगे, वैसे चाहे कितना भी सड़ा सा मुंह बना के आए ड्यूटी से, आज बहुत खुश होके आएंगे। उनको पता ना आज मैं नाराज हूँ, तो बाहर से मुझे इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत खुश होके आएंगे। अरे तुम तो गुस्सा हो जाती हो, अरे तुम तो गुस्सा हो जाती हो, ये उनकी हरकत रहती है। आते ही बोलेंगे चाय बना दो यार, बहुत थक रहा हूँ, बहुत काम था, बहुत थक रहा हूँ, ऐसे वैसे। तो पता ना लेडीज बहुत जल्दी पिघल जाती है, और खासकर मेरे जैसी हो ना, तो ऐसे आदमी के झांसे में तो इतनी जल्दी आ जाती है, मैं तो क्या बताऊँ ये आदमी मुझे शुरू से ऐसे ही पागल बनाते आ रहे हैं और मैं पागल बन जाती हूँ। मैं बहुत सीधी हूँ इस चीज में, क्योंकि मुझे जो बोलते हैं ना मैं मान लेती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। आज भी मैं मार्केट जा नहीं पाऊंगी, और आज तो मैं अगर मार्केट नहीं गई तो बस तांडव मचा दूंगी आज मैं पूरी तरह से घर में, क्योंकि आज मुझे जाना है, हर हालत में जाना है। कितने दिन मैं वेट करूं भाई, कुछ चीजें मेरी ऐसी है जो मुझे चाहिए, मुझे बस चाहिए तो चाहिए, बस ऐसे जिद हो जाती है ना मुझे, अब ये इस टाइम पे एक चीज चाहिए तो चाहिए, बस वही वाली जिद मुझे लगी हुई है, मुझे जाना है। अब चाहे मुझे कभी भी लेके जाए। और आज छुट्टी और करेंगे, आज छुट्टी करेंगे, कल छुट्टी है, तो मुझे पता क्या बोलेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल छुट्टी है, कल लेके चलूंगी, कल पक्का सुबह तैयार हो जाना तुम। और सुबह फिर ये रहता है, चाय पीते ही जल्दी करो मार्केट जाना है, जल्दी करो, ना कुछ काम करने देते ना नहाने देते हैं। अब बताओ बिना नहाए कौन मार्केट जाता है, मैं तो नहीं जाती। लोगों ने सुन, तो मुझे लगा कि ब्लॉग में काफी दिन से नहीं बना रही हूँ, इसी चीज को मैं शेयर कर देती हूँ। मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज होंगी ना जिनके साथ ऐसा होता होगा, जिनके हस्बैंड ऐसा करते होंगे, कुछ नहीं दिखता उनको, कुछ बोलो तो बोलते हैं ऑनलाइन कर लो ना, ऑनलाइन मंगा लो ना। अरे फिर मार्केट जाने का मौका कब मिलेगा, कब घूम के आएंगे? अगर सब कुछ ऑनलाइन मंगा लेंगे तो मार्केट में कौन जाएगा? फिर कैसे घूमूंगी, कैसे कोई कपड़े पहनेगा फिर अच्छे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वहीं रहते हो तुम, क्यों आए हो? ऐसे पागल बनाते रहो, कभी आज मार्केट चलेंगे तब मार्केट चलेंगे, तो मैं बुलाने ही नहीं जाओ, ड्यूटी है, सब कुछ है बस तुम्हारे लिए। ऐसे होती है वाइफ की जिम्मेदारी और प्यार, तो इसको जिम्मेदारी भी कह लो या फिर केयर कह लो या फिर प्यार कह लो या जो भी कह लो। अभी देखो गुस्सा हूं मैं, मतलब नाराजगी एक तरफ है, फिर भी मुझे ये लग रहा है अंदर से कि डबल ड्यूटी करके आए, थके हुए हैं, उनको आते ही पहले चाय चाहिए होती है, तो बिना उनको बताए मैं पहले
चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरा मन खुद ही ऐसा है, मेरा मन नहीं मानेगा। मैं भले कितना भी नाराज रहूं, लेकिन मैं कभी भी वैसा नहीं करती कि खाना नहीं दूं या फिर गुस्से में खाने के लिए नहीं पूछूं। गुस्सा अपनी जगह है और जो एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं उससे नहीं हटती हूँ, वो मुझे पूरी करनी ही करनी है। तो वो तो मैं सभी को बोलूंगी, वो सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा है, इसमें कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, बाद में फिर भी दोनों को एक साथ एक दूसरे के लिए रहना ही है। तो इनसे अच्छी किस्मत किसकी होगी ये बताओ। देखो चाय पकोड़े और मजे से बैठ के खा रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, यहाँ पे गाना भी चला रखा है। तो मतलब मुझे नाराज होना चाहिए, फिर भी मेरी नाराजगी में मुझसे सेवा करवा रहे हैं। देखो पकोड़े चाय बनवा रहे हैं और मतलब सर दबाओ इनका, इनके बालों में मालिश करो, मतलब मैं सेवा करूं। नाराज मैं हूं, मुझे इनको मेरी सेवा करनी चाहिए या मुझे इनकी करनी चाहिए। मैं फिर भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चलो ठीक है, आज भी मुझे पागल बना दिया कि कल मार्केट चलेंगे, तो अभी कल का फिर इंतजार करूंगी। 20 दिन तो हो चुके हैं मुझे इंतजार करते करते, अभी कल और इंतजार करते और खुश हो रहे हैं फिर भी। यहाँ पे आपने देखा मैंने थोड़ी सी अपने फेस की केयर की है, वैसे मैं करती नहीं हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं रात में बिना मुँह धोए सो जाती हूँ। ये एक सीक्रेट मेरा बता रही हूँ। ब्रश कर लेती हूँ बस, लेकिन बिना मुँह धोए सो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने गाने चला रखे थे और मैं किचन क्लीन कर रही थी, तो बस गाते गुनगुनाते मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। मैं भी गाने गाते गाते अपना काम ख़त्म कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है गाते गुनगुनाते काम ख़त्म करो ना तो काम का प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है मस्ती के साथ हमारा काम भी ख़त्म हो जाता है और हमें लगता भी नहीं है कि हम टायर्ड हो चुके हैं या हमने बहुत सारा काम किया। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है। यहाँ पे देखो बिल्डिंग के बच्चे डांस कर रहे हैं और मैं इनको बोल रही हूँ थोड़ी सी क्लास मुझे भी दे दो, मुझे भी सिखा दो। ये अच्छे अच्छे से डांस कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे से, क्लासिकल डांस इनको बहुत अच्छा आता है इनको। तो बच्चों मुझे भी सिखाओगे डांस करना, बताओ। हाँ सिखाओगे ना? नहीं काले अंधेरे की वजह से लग रहे हैं, देखो काले नहीं, मैं भी काली लग रही हूँ ना, मैं भी कहाँ गोरी लग रही हूँ, ये देखो। चलो तुम डांस करो, बाय बाय। तो आज का पूरे दिन का रूटीन बस मेरा इसी तरह रहा, बिज़ी रूटीन रहा। और अभी 9:30 बज रहे हैं। नींद तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी लेट के अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी और इसी के साथ साथ व्लॉग को भी एंड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।